Good afternoon everyone. So we will start ionic compounds. Ionic compounds जो है कैसे बनते हैं मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, बट आपने वो पार्ट जो है अच्छे से आई थिंक आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ, वो पार्ट आपको समझ में नहीं आया। तो कुछ मॉलिक्यूल्स को मैं वापस आपको बता देती हूँ कि ये मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। ओके, एक एक एग्जांपल लेकर के मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज फर्स्ट मुझे बोला गया है कि प्रिपेयर या गिव द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड को मुझे बनाना है। सो सब पहले तो आपको एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। 1 मैग्नीशियम है मैंने लिख लिया, 2 क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन भी मैंने लिख लिया। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। कितना होता है? 12। 2-3 एलिमेंट्स हैं उनका लर्न कर लो। जैसे कि आपने सोडियम का अगर आपने देखना है तो सोडियम का होता है 11, मैग्नीशियम का होता है 12, एल्यूमिनियम का 13, ऑक्सीजन का 8 और क्लोरीन का 17। मतलब जो जो काम में आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत काम इनमें से चल जाएगा, इतना तो लर्न कर सकते हैं। चलो तो बेटा क्लोरीन का कितना है? 17। ओके, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको निकालनी आती है। फर्स्ट में 2, सेकंड में 8। तो इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेगा? 2 8 2 दिस इज 2 8 7 एंड दिस इज 2 8 7। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो वो बनता किस लिए है? फॉर गेटिंग देयर स्टेबिलिटी। उनको स्टेबिलिटी चाहिए होती है। स्टेबिलिटी कैसे आएगी? बाय कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट। तो सिंपल सी चीज़ है कि सबको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। इसके पास 2 एक्स्ट्रा है, इट विल प्रोवाइड 2 इलेक्ट्रॉन, लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। इनको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, दे विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप इसको कैसे करोगे? हमें इनर ऑर्बिट से कोई मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ आउटर ऑर्बिट से मतलब होता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो आपने लेना है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? हो गए। फिर आपने एक क्लोरीन को यहाँ बनाना है और क्लोरीन के पास कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर दो। ठीक है, सेम एज सेकेंड क्लोरीन ले लो, उसके भी 7 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर दो। कल कई बच्चों ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले से ही ऐड कर दिए थे, ऐसा नहीं करना है आपने, अदरवाइज क्रॉस लग जाएगा, 0 मार्क्स मिलेगा। इसके पास 7 है, 7 ही रहेंगे। अब आपने दिखाना है कि इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ताकि इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। तो मैग्नीशियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और इसको 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी स्टेबल हो जाएगा। इसके 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और ये भी स्टेबल हो जाएंगे। अब मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन दिए? मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? ऐसे लिख दो, 2 पॉजिटिव। कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2 और दिए इसलिए पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज। अब क्लोरीन है, आप इसको क्लोरीन, एक क्लोरीन को भी बना सकते हो, दूसरे को भूल जाओ। एक क्लोरीन ने कितना इलेक्ट्रॉन लिया? 1 लिया, तो 1 नेगेटिव चार्ज, लेकिन है कितनी क्लोरीन? 2। तो इसका ऐसे क्लोज करके, ठीक है, ऐसे करना है आपने, कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मैं मॉलिक्यूल और बना करके बताती हूँ, ठीक है। और कल मैं वापस इसका टेस्ट लूंगी क्योंकि बच्चों ने सही नहीं किया था कल। और इसके बाद आपका ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। फिर हम स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हाँ, बट बिफोर दैट वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच वर आस्क्ड इन बिटवीन 10 years। तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आप अपनी उसी नोटबुक में, साइंस की नोटबुक में जिसमें आप वर्क कर रहे हो, नोट डाउन ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। और वो क्वेश्चंस आपके एक ही नोटबुक में होने चाहिए। उसके आंसर अगर आपको पता है तो ओके है, मतलब हम लोगों ने कर रखे हैं तो कोई बात नहीं। अगर कोई नया क्वेश्चन आता है तो उसमें हम आंसर भी साथ के साथ कर लेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड मॉलिक्यूल, जिसको भी आता है बनाना, he or she कैन ट्राई। Na2 अपने आप से भी ट्राई कर सकते हो, और मैं यहाँ भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसको नहीं आता वो यहाँ भी देख सकता है। तो यहाँ पे 2 सोडियम है, इन 2 सोडियम को ऐसे लिखते हैं और एक ऑक्सीजन है। ओके, सोडियम का होता है 11, ऑक्सीजन का 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 एंड 2 6। और साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये भी एक निकालेगा और ये लेगा। क्लियर दिख रहा है ना?
2 इलेक्ट्रॉन ही लेगा। एक सोडियम को हमें इनर इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं, वी विल ड्रॉ ओनली आउटर इलेक्ट्रॉन। ये रहा इसका एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा सोडियम, ये रहा इसका एक। ऑक्सीजन कहाँ आएगी? यहाँ। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ड्रॉ कर दिए। 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला सोडियम देगा एंड 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला सोडियम देगा। ठीक है। अब क्योंकि 2 है तो याद रखना 2 वाले को हमने कैसे किया था कि हम एक को भूल गए थे, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, 1 पॉजिटिव, और फिर मैंने क्या किया था उसका हो गया। इस ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो 2 नेगेटिव चार्ज। ऐसे कितने बच्चों ने अपने आप से कर लिया था? अब चार्ज में किसी को कोई कंफ्यूजन है? सिंपल सी चीज है, जो चीज 2 है उसमें से सिर्फ एक को लिखना और उसका होल ऑफ ब्रैकेट करके 2 कर देना। ठीक है। जो सिंगल है उसने अगर इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो नेगेटिव चार्ज, दिए हैं तो पॉजिटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं उतना नेगेटिव चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो 2 नेगेटिव चार्ज। ये पूछ रहा हूँ। क्लियर? ठीक है। ओके। So now write down the chemical properties, physical properties. Properties of ionic compound. Physical properties of ionic compounds. तो ionic compound की properties, first जो properties है वो है कि they exist in solid state. किसमें exist करते हैं? Write down. They exist in solid state. And what is the reason? Because they have strong intermolecular interionic interaction. या अगर ये वर्ड समझ में नहीं आए, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो भी वर्ड आपको इजी लगे जस्ट सेलेक्ट दैट वर्ड। सो सॉलिड स्टेट में क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बीच के बॉन्ड जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। क्लियर? सेकेंड थिंग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बेटा ऑब्वियस है हाई होंगे। व्हाई? बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और क्योंकि उनके स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए। क्लियर? तो अगर मुझे ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी तो इसका मतलब क्या कि उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है? हाई है। अगर जरा सा टेम्परेचर देने पर वो हीट अप हो जाते हैं तो इसका मतलब है उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। ठीक है? क्लियर हो गया? सो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। राइट डाउन, दे हैव हाई melting and boiling point they have high melting and boiling point because of strong intermolecular force of attraction या strong force of attraction। ठीक है? क्योंकि उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? स्ट्रॉन्ग है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक या इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन या इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन या स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और यही रीज़न है कि इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। नाउ द थर्ड टर्म इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का एक ही फंडा है कि सेम नेचर, अगर सेम नेचर का सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है तो वो सॉल्यूट इजीली उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। सेम एज जैसे आप फ्रेंड्स बनाते हो ना, तो अगर आपका नेचर सेम है उसी से आपकी फ्रेंडशिप होती है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो सेम एज अगर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का नेचर सेम है तो सॉल्यूट इजीली उसमें सॉल्युबल हो जाएगा। क्लियर? अब फर्स्ट हम ले रहे हैं सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, दैट इज वाटर। वाटर यू नो दैट इट इज आयनिक solvent. Why? Because water give H and OH negative ions.
ठीक है, इसके पास OH और H नेगेटिव आयंस होते हैं, इस वजह से ये आयनिक है। और इसमें अगर हम आयनिक कंपाउंड्स डालेंगे तो क्या होगा, दे विल इजिली soluble in water. Why? Because both have same nature. Both are ionic. दोनों ही आयनिक है, दोनों का नेचर सेम है, तो उसमें soluble हो जाएंगे। तो आयनिक कंपाउंड्स जो वाटर में soluble हो जाएंगे, बट किस में soluble नहीं होंगे, वो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन। एंड कार्बन आपका आयनिक नहीं, कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। अभी नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड बनाता, आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता। सो दैट्स व्हाई दीज आयनिक कंपाउंड्स आर ओनली सॉल्युबल इन आयनिक कंपाउंड, आयनिक सॉल्वेंट लाइक वाटर वगैरह में सॉल्युबल हो जाएंगे, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आपके सॉल्युबल नहीं होंगे। सो राइट नाउ दीज कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, दीज कंपाउंड्स आर soluble in water and not soluble in organic solvent like kerosene, petrol. Non soluble in organic solvent like kerosene, petrol. Organic solvent like kerosene, petrol. Easy. The last point is conductivity. Conductivity. Okay. So I am taking an example of NaCl common salt. कॉमन सॉल्ट को अगर आप उसका सर्किट बनाकर कंप्लीट करोगे, इलेक्ट्रिक वायर स्विच वगैरह सब कनेक्ट करके, तो इज इट पॉसिबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कॉमन सॉल्ट इन सॉलिड स्टेट? नो, उसमें से आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी और आपने जो बल्ब लगा रखा है वो ग्लो नहीं करेगा। लेकिन उसी कॉमन सॉल्ट को जब आप मेल्ट कर देते हो, ठीक है, हीट देके उसको मेल्ट कर देते हो या उसको वाटर में सॉल्युबल करके सॉल्यूशन बना लेते हो, वाटर में डिसॉल्व कर देते हो, एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हो और फिर उसमें आप लगाओ वायर वगैरह, अब बल्ब ग्लो कर जाएगा? यस मैम, कर जाएगा। ठीक है, तो जो क्यों ग्लो कर जाएगा, क्या रीज़न है? क्योंकि बेटा ऐसे अगर आप कॉमन सॉल्ट लोगे तो NaCl है, इसके पास कोई आयन नहीं है, लेकिन जब हम इसको वाटर में डालते हैं या हम इसको हीट कर देते हैं तो इट डिसोसिएट इनटू इट्स आयन, ये इसके आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए टू थिंग्स जो है जो नीडेड है, दैट इज आइदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या तो फ्री आयंस होने चाहिए। अब आप खुद अपना दिमाग लगाओ कि आपने स्विच ऑन किया और लाइट वहां पर ऑन हो गई, इतना फास्ट कौन रन करता है? दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वही इलेक्ट्रॉन आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए होंगे? या तो फ्री आयंस और या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके आयंस हैं, ये भी जब आयनिक फॉर्म में कैसे टूटते हैं, ऐसे थोड़ा ना टूटते हैं। Na जब एक इलेक्ट्रॉन निकालता है देन इट कन्वर्टेड इनटू Fe Na+, तो ये इलेक्ट्रॉन निकला ना, ठीक है। तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है? कंडक्ट हो जाती है। तो रीजन समझ में आया कि इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन और एक्वस स्टेट। रीजन बिकॉज दे डिसोसिएट इनटू इट्स आयन, क्योंकि ये इसके आयंस में टूट जाते हैं एंड दैट्स व्हाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Clear? So write down. These compounds do not conduct electricity in solid state. These compounds do not conduct electricity in solid state, but they conduct electricity in molten or aqueous state. Aqueous state, because
because on heating or dissolving in water, ionic compounds on heating or dissolving in water, ionic compounds dissociate into its ion and conduct electricity clear? ठीक है? So these are the properties of ionic compounds. So this chapter is completed now. Goodbye and have a nice day.